जय श्री राम जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 22 जनवरी 2024 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 27वां अध्याय। और कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से श्री रामेश्वरम लिंग की स्थापना की गई भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा। हनुमान जी के आने में जब देर हुई तो माता सीता ने जो बालू का शिवलिंग तैयार किया था उसे ही रामेश्वर लिंग के रूप में स्थापित किया गया। इसके आगे की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। अब आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। फिर हनुमान जी ने देखा कि रघुनाथ जी सीता के बनाए हुए बालुकामय शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालुकामय शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्वों के साथ उसी की पूजा भी करते हैं। और मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया हूँ सो तो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं, जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूं। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वह अकेला ही जाता है। हे वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही सदा स्थित रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो। संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो और शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति ही प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का भ्रम होता है। यह सब मोह के वैभव से ही होता है। भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है और राग और द्वेष के बल से बंधकर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन है, परंतु जिसके स्पर्श से ये भी मलरूप हो जाते हैं वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य, भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप में बदल जाते हैं वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? हे वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं है। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वो जवान होता है, उसके बाद वो बुढ़ापा भोगता है, तदनंतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। और ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, यह भी सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सबकी सब जब छूट जाती हैं तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना ही है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला गृह सुदीर्घ काल तक के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन होकर नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो, दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो। कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देशों में साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल होती जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन, ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं। हे कपे, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम भी नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। इस अवश्यम भावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देहाभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर, प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। हे अंजनानंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञानमय सतस्वरूप निर्मल परब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापन का पुण्यकाल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपे, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृतकृत्य हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद परम दयालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण सुखद स्तोत्रों द्वारा भगवान जानकी नाथ का स्तवन किया। हनुमान जी बोले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्रीहरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। हे प्रभो, हर्ष में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार विंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभीष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले आप नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंदराचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप अहल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का के शरीर का अंत करने वाले हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर
और चौड़ी बाली की छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप मायामय मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उत्ताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्रीहरि को नमस्कार है। हे हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को अभयदान देने वाले हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए। हे करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कर दीजिए। हे रघुनंदन, स्नान आचमन भोजन जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी स्तवन किया। हे जनक नंदिनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेहराज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं। कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली सरस्वती रूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेदत्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं। चंद्रमंडल में भी आपका ही निवास है। आप चंद्रमुखी सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता को मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस प्रकार हनुमान जी भक्तिपूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो मनुष्य वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पापनाशक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गौएं, आयु, विद्या, मनोरमा भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर देहावसान होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर जी के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। जय श्री राम। आज 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर श्री राम और सीता की ये जो स्तुति है, जो स्वयं हनुमान जी ने की है, इसे सुनने का और सुनाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए श्री राम जी को और हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और प्रतिदिन इसका पाठ सुनने से भगवान श्री हरिविष्णु हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हर संकट से, हर बाधा से, हर प्रकार के शोक से, संताप से, अकाल मृत्यु से, रोगों से, दुर्घटना से, हर प्रकार की दुख और बाधाओं से हमारी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरिविष्णु करते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें इस पाठ को सुनना जरूर चाहिए।
तो श्री नारायण का ध्यान करके नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं।
श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर
अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी।
नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।